हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये कंसेप्ट है 1.4 से रिलेटेड स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले तो 1.1 में और 1.4 में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं मैं। देखो 1.1 हम लोग ने किया था और अभी हम लोग करने वाले हैं 1.4। यहां पे भी हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पे भी रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स देखा था सिर्फ, और यहां पे हम लोग देखने वाले हैं रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दोनों में फर्क समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो यहां पे क्या है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स दिया हुआ है और यहां पे रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दैट मीन्स यहां पे हम लोग ने क्या यूज किया था, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, क्योंकि वो ट्राइंगल सिमिलर नहीं थे। यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन उनका एरिया का रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो हम लोग को ये तो पता है, लास्ट लेक्चर में लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, इफ सपोज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो यहां से हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट बाहर निकाले थे करके। क्या क्या? जब व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। और सेकंड देखा था हम लोग ने, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दो हम लोग ने देखा था 1.3 में देखा था। एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन होते हैं। उसी को एक्सटेंड करते हुए व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दोस टू ट्राइंगल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे देखिए। If suppose triangle ABC is similar to triangle PQR, that means जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट मीन्स एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ये तो एंगल से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड? एंगल से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे साइड से रिलेटेड। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन होती है। तो देखो ये साइड्स क्या है, ए बी है, ये ट्राइंगल का ए बी अपॉन ये ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, पी क्यू, और ये दैट इज इक्वल टू, दिस रेशियो इज इक्वल टू बी सी। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड स्टूडेंट देखो क्या है, क्यू आर, एंड ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, पी आर। That means corresponding sides are in proportion. अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि 1.4 से रिलेटेड है, थर्ड कॉन्सेप्ट, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। देखो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन थे ना, यही प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। देखो ए बी को सिर्फ स्क्वायर कर देना है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या था, पी क्यू को स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इसको लिखने जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशो of area of two similar triangle is equal to ratio of square of their corresponding sides। देखो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल,
ये क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इज इक्वल टू रेशियो मीन्स अपॉन रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मीन्स इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या थी, ए बी अपॉन पी क्यू, उनका स्क्वायर का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या थी, ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो हो गया, रेशियो का स्क्वायर, दैट मीन्स रेशियो ऑफ किसका रेशियो, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो का स्क्वायर। दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट विथ रिगार्ड टू व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आपके बाद में दिमाग में तीन चीजें जाननी चाहिए व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहला क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, साइड्स होती है और एंगल्स होते हैं, तो एंगल के संदर्भ में विद रिलेशन टू एंगल्स क्या है दिमाग में रखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। और एक रह गया ट्राइंगल का एरिया भी होता है, तो एरिया के रिगार्डिंग क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम लोग अभी 1.4 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट 1.4 के लिए सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैं थोड़ा रिकॉल करवाया हूं क्योंकि व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, 1 2 3 ये तीन चीजें हमेशा दिमाग में जाननी चाहिए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और एंगल्स के रिलेटेड पूछा तो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी, अगर साइड से रिलेटेड कुछ पूछा है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और एरिया से रिलेटेड पूछा है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज थर्ड प्रॉपर्टी। तो लेट अस बिगिन विद 1.4, दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर।